तो जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइज की, आई एम बीटिंग हिम, जैसे मैं उसे बीट रहा हूँ, तो इसका जो आपने इंग्लिश में बनाया मतलब ही इज बीइंग बीटन बाय मी, राइट। तो हम अगर इसे ट्रांसलेशन की बात करें हिंदी में, मैं उसे पीट रहा हूँ और इसका जो पैसिव वॉइस इसका ट्रांसलेशन होगा वह मेरे द्वारा पीटा जा रहा है। ऐसे ही आई आई एम नॉट बीटिंग हिम, मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस जो बनाया है, ही इज नॉट बीइंग बीटन बाय मी, इसका हो जाएगा वह मेरे द्वारा नहीं पीटा जा रहा है। ठीक। और ऐसे ही आगे हमने किया, एम आई बीटिंग हिम, क्या मैं उसे पीट रहा हूँ, तो इसका हमने बनाया था इज ही बीइंग बीटन बाय मी, क्या वह मेरे द्वारा पीटा जा रहा है। ऐसे ही बोल सकते हैं क्या वह मुझसे पिट रहा है, ये भी सेंस हो सकता है। क्या वह मुझसे पिट रहा है, या फिर क्या वह मेरे द्वारा पीटा जा रहा है। पिटना या पीटा जाना एक ही बात है ना। एक वर्ड होता है पिटना और एक वर्ड होता है पीटना, दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। पीटना मतलब आप किसको पीट रहे हो, और पिटना मतलब आप पिट रहे हैं। तो वह पिट रहा है मेरे द्वारा, या फिर वह उसे पीटा जा रहा है मेरे द्वारा, है ना। तो क्या वह मेरे द्वारा पीटा जा रहा है, इज ही बीइंग बीटन बाय मी, या फिर क्या वह मुझसे या मेरे द्वारा पिट रहा है, तो उसमें भी इज ही बीटन बीइंग बीटन बाय मी। ऐसे ही एम आई नॉट बीटिंग हिम, क्या मैं उसे नहीं पीट रहा हूँ, तो इज ही नॉट बीइंग बीटन बाय मी, इसका भी अर्थ क्या हो गया, क्या वह मेरे द्वारा नहीं पीटा जा रहा है, या फिर क्या वह मुझसे या मेरे द्वारा नहीं पिट रहा है, पिट रहा है ना। आगे वाई वाले में भी यही कि वाई एम आई बीटिंग, मैं उसे क्यों पीट रहा हूँ, तो वाई इज ही बीइंग बीटन बाय, वह मेरे द्वारा क्यों पीटा जा रहा है या क्यों पिट रहा है। ऐसे ही वाई एम आई नॉट बीटिंग हिम, इसका हो जाएगा वाई इज ही नॉट बीइंग बीटन बाय, वह मेरे द्वारा क्यों नहीं पीटा जा रहा है, या फिर वह मुझसे क्यों नहीं पिट रहा है, या फिर वह मेरे द्वारा क्यों नहीं पिट रहा है। ठीक है। तो पैसिव वॉइस की हिंदी इस तरह से हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके तरह से मेरे द्वारा उसके द्वारा। हो सकता है कि मेरे द्वारा उसके द्वारा नहीं दिया हो, तो बाई वाला केस हट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये होता कि वह पीटा जा रहा है, तो क्या होता है, ही इज बीइंग बीटन हो जाता, बाई वाला केस हट जाता। ठीक है। ऐसे मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पर होता वह नहीं पीटा जा रहा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं, बाई वाला केस हटा देंगे, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा, वह नहीं पीटा जा रहा। वह नहीं पीटा जा रहा। दिव्यांश ने क्या बताया, मैंने क्या कह दिया तुमसे तो तुम मुझ पर नहीं। वह नहीं पीटा जा रहा है, गलत कर रहे हैं। ही इज नॉट बीटिंग, ही इज नॉट बीटन कर रहे हैं। नहीं पीटा जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा उसे नहीं पीटा जाता है, मैंने कहा कि वह नहीं पीटा जा रहा है, भूल रहे हैं आप। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बीइंग नहीं लगा रहे हैं आप लोग। अभी मैंने आपको ये अभी आपने सेंटेंस किया था ना कि आई एम बीटिंग हिम को पैसिव वॉइस में बनाइए, तो आपने किया था ही इज ही इज बीइंग बीटन बाय हिम, है ना। ऐसे ही आई एम नॉट बीटिंग हिम का हो गया ही इज नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, तो ये वही तो है। उसे पीटा जा रहा है, दूसरा था उसे नहीं पीटा जा रहा है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा हट गया, बाकी तो सेम ही रहना चाहिए था। तो ही इज नॉट बीइंग बीटन, इतना सेम रहना चाहिए था। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। आप ही इज बीटन तब कर सकते हैं, या फिर ही इज नॉट बीटन तब कर सकते हैं, जब वो केस सिंपल प्रेजेंट वाला हो। उसे पीटा जाता है, उसे नहीं पीटा जाता है ना। पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसे पीटा जा रहा है, उसे नहीं पीटा जा रहा है। रहा है, रही है, ये वाला आ गया ना।
तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है, BEING। ठीक है, तो उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन, और यहाँ पर मैंने बोला था उसे नहीं पीटा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ही इज नॉट बीइंग बीटन। ऐसे ही बताएंगे, तुम्हारे द्वारा राहुल को पढ़ाया जा रहा है, राहुल को पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, राहुल को पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे द्वारा लास्ट में आ जाएगा बाई के साथ, ठीक है। तुम्हारे द्वारा राहुल को पढ़ाया जा रहा है, तो राहुल से शुरुआत करेंगे। राहुल को पढ़ाया जा रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच होती है टॉट। राहुल को पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, राहुल को पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। बीइंग स्टडीड नहीं होगा प्रेगनेंसी, पढ़ाना की स्टडी नहीं होती, पढ़ना की होती है, वो तो पढ़ाई करना, तो टॉट हो जाएगा। राहुल को पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, तो राहुल इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच लगेगा यहाँ पे, टॉट, TAUGST। राहुल को पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, तो राहुल इज बीइंग टॉट बाई, ठीक है। राहुल इज बीइंग टॉट बाई यू, राहुल को पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, राहुल इज बीइंग टॉट बाई यू। ऐसे ही बताएंगे मुझे, खाना नहीं पकाया जा रहा है, खाना नहीं पकाया जा रहा है, किसी के द्वारा नहीं बोला, तो बाई वाला केस हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। खाना नहीं पकाया जा रहा है, श्रद्धा जी ने किया है द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड। दीपमाला जी ने किया है फूड इजंट बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। बढ़िया। तो ऐसे ही कर लेंगे, फूड के बाद आपने इज नॉट बीइंग लगाया और कुक दिया, प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है। द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड या फिर प्रिपेयर्ड, करेक्ट। तो खाना नहीं पका जा रहा है, द फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्लास नहीं ली जा रही है, लेना कि यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, क्लास नहीं ली जा रही है, क्लास नहीं ली जा रही है, क्लास नहीं ली जा रही है। हाँ, अटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, द क्लास इज नॉट बीइंग अटेंडेड, द क्लास इज नॉट बीइंग टेकन होगा, रवि जी बीइंग लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लास इज नॉट बीइंग ली जा रही है, ली जाती है अगर, नहीं ली जाती है अगर ये होता, तो हाँ क्लास इज नॉट टेकन करता, डिफरेंस है ना दोनों में। क्लास नहीं ली जाती है, द क्लास इज नॉट टेकन, वो सही होता, जो पिछले हमने सिंपल प्रेजेंट में किए थे। लेकिन हम यहाँ पर कंटिन्यूस कर रहे हैं, क्लास नहीं ली जा रही है, तो बीइंग आ जाएगा, द क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, ठीक है। ऐसे ही, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है, अब यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एज एम आर में से जो है वो लगा देंगे आगे। क्या है, यस नो क्वेश्चन है, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा है। ठीक है, आर यू बीइंग कॉल्ड, आर यू कॉल्ड की हिंदी होगी क्या तुम्हें बुलाया जाता है। याद रखिए डिफरेंस दोनों में, मैं बोलूं मुझे पढ़ाया जाता है, और मैं बोलूं मुझे पढ़ाया जा रहा है, दोनों का ट्रांसलेशन कीजिए, कंफ्यूज हो रहा है तो। मुझे पढ़ाया जाता है और मुझे पढ़ाया जा रहा है, दोनों का ट्रांसलेशन कीजिए। मुझे पढ़ाया जाता है पहला, और दूसरा मुझे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाता है और दूसरा है पढ़ाया जा रहा है, बताइए मुझे। मुझे पढ़ाया जा रहा है, और पहला है मुझे पढ़ाया जाता है। रमेश जी गलत किया है आपने, आई टॉट तो मैंने पढ़ाया, ये हो जाएगा, यस आई एम टॉट, करेक्ट। पहले का हो जाएगा मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, और दूसरे का हो जाएगा आई एम बीइंग टॉट, ठीक है। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, और दूसरे का
आई एम बीइंग टॉट, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो पिछले जो हमने पढ़े हैं वो मत भूल जाइएगा। ऐसे मैं बोलूं, अ, झूठ बोला जाता है, ठीक है, और मैं बोलूं झूठ बोला जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो दोनों बनाएंगे। झूठ बोला जाता है, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, ठीक है, टेल अलाई करते हैं ना तो अलाई आगे आ जाएगा। और थर्ड फॉर्म टेल का होता है टोल्ड। स्पोकन भी कर सकते हैं यहाँ पर, इन द सेंस ऑफ डायरेक्टिंग समवन लाई। तो झूठ बोला जाता है टेल का टोल्ड हो जाएगा, या झूठ बोला जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। नहीं कर पा रहे हैं। अ लाई से शुरू करेंगे। इज अ लाई इज टोल्ड, झूठ बोला जाता है, अ लाई इज टोल्ड। और दूसरा हो जाएगा झूठ बोला जा रहा है, अ लाई इज बीइंग टोल्ड, है ना। तो अलग अलग इसमें बनेंगे। पहला बोला था मैंने झूठ बोला जाता है, तो अ लाई इज टोल्ड। दूसरा बोला मैंने झूठ बोला जा रहा है, दूसरे का बनेगा अ लाई इज बीइंग टोल्ड। जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है पैसिव वॉइस में, वहां बीइंग लगाते हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझिए। झूठ बोला जाता है, अ लाई इज टोल्ड। झूठ बोला जा रहा है, अ लाई इज बीइंग टोल्ड। ठीक है। ऐसे बताएंगे। क्या उसके द्वारा क्लास अटेंड की जा रही है? क्या उसके द्वारा क्लास अटेंड की जा रही है? तो क्लास, क्या क्लास अटेंड की जा रही है पहले क्लास से शुरू होगा, उसके द्वारा बाद में आ जाएगा, बाई हिम सबसे एंड में आएगा। क्या क्लास अटेंड की जा रही है उसके द्वारा, ऐसा सेंस लगा करके बनाएंगे, है ना। तो क्या उसके द्वारा क्लास अटेंड की जा रही है, पहले क्लास आएगा, याद रखिए, उसके द्वारा वाला सेंस बाद में जाएगा। दिगमाला जी हैज डन इट, क्या उसके द्वारा क्लास अटेंड की जा रही है। अमरजा जी हैज डन इट। तो हो जाएगा यस, इज क्लास बीइंग अटेंडेड बाय हिम, या इज द क्लास बीइंग अटेंडेड बाय हिम। करेक्ट। ओके। तो इस तरह से आप कर लेंगे। इज द क्लास बीइंग अटेंडेड बाय हिम, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इज क्लास बीइंग अटेंडेड होगा श्रद्धा जी, अटेंडेड। ठीक है। अटेंडेड कीजिएगा श्रद्धा जी, अटेंडेड। ठीक है। ऐसे ही आप किसी में भी कर सकते हैं, मैं बोल दूं क्यों भी बोलता अगर यहाँ पर कि उसके द्वारा क्लास क्यों अटेंड की जा रही है, तो बस आगे क्या लग जाता है, वाई लग जाता है। वाई इज क्लास बीइंग अटेंडेड बाय, तो इस तरह से आप करते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन लेट मी, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, बताइएगा कोई क्वेश्चन है अगर तो। बाकी एक्सरसाइज शेयर करूंगा, उसको आप कीजिएगा जरूर। I'll be sharing an exercise, kindly do that। उसमें आपका हिंदी वाला भी दे रहा हूँ, और इंग्लिश में जो कन्वर्जन है पैसे वॉइस का वो भी दे रहा हूँ। ठीक है। What is determiner? Determiner is a word which determines a noun or sometimes a pronoun. For example, a and the सारे article determiners होते हैं। Okay? ऐसे ही distributive pronouns भी determiners होते हैं।
दिस दैट दोज दीज सब डिटर्मिनर्स होते हैं जो बिगिनिंग में यूज होते हैं, जनरली नाउन के बिगिनिंग में आते हैं, जैसे दोज बुक्स, दैट दैट काइट। ठीक है, तो जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को उनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। हमारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सब डिटरमाइन करते हैं नाउन को, बताते हैं उसके बारे में कि ये मतलब से मान लीजिए हमने बोला अ क्रो इज फ्लाइंग, तो क्या हो गया, एक कौवा, कौवे को डिटरमाइन कर दिया ना। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, डिटरमिनर निकला है डिटरमाइंस वर्ड से। डिटरमाइन मतलब होता है निश्चित करना या सुनिश्चित करना। तो वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो कितना है, नंबर में या फिर क्वांटिटी में या फिर क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क। ईच, ईच है हर एक, है ना, तो वो भी डिटरमिनर ही है ईच। ऐसे ही नाइदर दीज स्टूडेंट्स, नाइदर दीज स्टूडेंट्स नॉर दोज स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग द वर्क। ना तो ये स्टूडेंट ना तो वो स्टूडेंट्स वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइदर और नॉट ये भी आपका डिटर्मिनर है। जो भी आपके वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो नाउन के पहले आते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब डिटरमाइन करें, तो उसको हम डिटरमिनर बोलते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनर बना है डिटरमाइन शब्द से। ठीक है, और नाउन से पहले यूज होगा और वो नाउन को ही डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन मतलब समझे, सुनिश्चित करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, उसके बारे में बताएगा। तो जितने भी आर्टिकल हैं ए या एन या द, ये सब क्या है, नाउन के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। ऐसे ही हमने भी दिस दैट दीज दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज किया था हमने, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं हमारे, वो भी हमें क्या करते हैं, डिटरमाइन ही करते हैं। दिस दैट दीज दोज ये सब आपके डिटरमाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, जैसे अभी हमने ईच का यूज किया था, है ना, ईच ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ईच, दोज, ऐसे ही आपके नंबर्स हो सकते हैं, 1 10 3 4 5, है ना। क्वांटिटी को बताने वाले भी होते हैं, जैसे सम बुक्स, है ना, मैनी बुक्स, अ फ्यू, अ लिटिल, ये सब डिटरमिनर में आते हैं। प्रोनाउन में जो पोसेसिव वाले होते हैं, जैसे माई, और, योर, उन सब का यूज भी डिटरमिनर में होता है। तो आई होप डिटरमिनर समझ में आया होगा कि ये जनरली नाउन के पहले आते हैं, नाउन के पहले, और नाउन को ही डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उसको आप लोग कीजिएगा। और इज देयर एनी अदर डाउट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, कुछ और है जो पूछना चाहते हैं। काइंडली सबमिट द आंसर्स of the given exercise which I have shared. I have shared it already in the group. Kindly work on that. Everyone is requested to work on that exercise. So, thank you everyone for taking this session. I hope the concepts are being clear. देखिए यहाँ पर अभी मैंने यूज किया, कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग क्लियर, है ना, क्लियर्ड नहीं बोला। क्लियर क्या है, अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर हम इसे एज अ वर्ब ले रहे हैं तो उसको क्लियर्ड बोल सकते हैं, और एज अ नाउन ले रहे हैं तो बीइंग क्लियर भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली में इसको हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पैसे भी इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हमने थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें वह भी नहीं आया। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे कहीं पर वर्ब थर्ड नहीं होगी तो नाउन होगी, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई एम हियर, है ना, यू आर बीइंग हियर, आप यहाँ पर हो रहे हैं या फिर यहाँ पर बस से हैं, है ना।
ऐसा कुछ हो जहाँ पे मतलब वर्ब थर्ड की ना हो तो नाउन होगा। तो ऐसे भी यूज होता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल बन गया था कि कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। ऐसे द टी इज बीइंग कोल्ड, गेटिंग कोल्ड की जगह पर बीइंग कोल्ड भी हो सकता है, होने वाले से। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर वर्ब थर्ड नहीं होगा तो वहां पर नाउन भी यूज हो सकता है, पर वो पैसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, काइंडली सबमिट द होमवर्क। बाय।